स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रहीमिया एजुकेशन में। इस वीडियो में मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बताऊंगा। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, उसका कौन सा समय की बात होती है उसमें, और उसमें क्या हेल्पिंग वर्ब कौन से वर्ब यूज़ होते हैं, ठीक है, इन सब के बारे में बताऊँगी। उसकी क्या पहचान होती है उन सब के बारे में बताऊँगा। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। इसकी क्या पहचान होती है? पहचान ये होती है कि अगर कोई भी इंसान अगर कोई बात कर रहा है और उस बात में अगर अपने भविष्य की बात कर रहा है और उसमें कोई ऐसा भविष्य और अगर कोई ऐसा का काम है जो किसी एक समय से वो स्टार्ट करेगा और वो कुछ समय तक वो कंटिन्यू करेगा, उस तरीके से अगर कोई भी बात अगर वो कहता है कि वो करता रहेगा, ठीक है, वो जाता रहेगा, करता रहेगा, इस तरीके से अगर वो ता रहेगा, ठीक है, ता रहेगा, ती रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, इस तरीके से अगर कोई भी वर्ड आता है, ठीक है, वाक्य के अंत में, तो इस तरीके से उस वर्ड से हम पहचान सकते हैं कि वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। जिससे मैं लिख भी देता हूँ। एक्सेट्रा, ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, या इसके अलावा इसी संबंधित अगर रिलेटेड कोई भी ऐसा वर्ड आता है जो वाक्य के अंत में हो, ठीक है, तो उसका आप पहचान कर सकते हैं उस वाक्य कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में इसका उसी फॉर्म में वो ट्रांसलेट किया जाएगा, ठीक है। और जो मैंने एक नॉर्मली बताया कि कोई ऐसा काम में हो जो कंटिन्यू कुछ समय से वो कर चालू रहेगा, भविष्य में उसके बारे में बता रहा है, वो काम चलता रहेगा, करता रहेगा, ठीक है, खाता रहेगा, इस तरीके से आता है तो भी होगा, ठीक है। इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है? एच बी। इसमें हेल्पिंग वर्ब विल बी का यूज करेंगे, ठीक है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। अब आगे चलते हैं और अब बात करते हैं किस तरीके से बातें होती हैं। नॉर्मली हम लोग जब इंसान कभी बातें करते हैं तो 5 तरह की बातें करते हैं। पहला पॉजिटिवली बातें करते हैं 5 तरह से, पॉजिटिवली, दूसरा आता है नेगेटिवली, तीसरा होता है क्वेश्चन वाला इंट्रोगेटिवली यानी कि प्रश्नवाचक टाइप में, दूसरा होता है नकारात्मक क्वेश्चन अगर हम लोग करते हैं किसी से तो वो हो जाता है, और एक होता है क्वेश्चन प्रकार, प्रश्न प्रकार के जैसा, ठीक है। तो पहले पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस को जानते हैं कि कैसे इसमें कंप्लीट बातें होती हैं। पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में, पॉजिटिव वाले सेंटेंसेस में जो बातें होती हैं उसमें सकारात्मक भाषा का उसमें बोध होता है, ठीक है, एक्शन होता है। तो उससे पहले अगर देखें तो कोई भी कार्य को करने से पहले उसका कोई नियम, एक प्लानिंग होता है, तो उसका भी एक प्लानिंग है। हर चीज़ को बनाने का प्लानिंग है, उसी तरीके से फ्यूचर कंटिन्यूअस को भी बनाने का एक प्लानिंग होगा। प्लानिंग क्या होगा कि एक फॉर्मूला है, और फार्मूला में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट को लिखना पड़ेगा प्लान के अनुसार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल बी को यूज़ करना होगा, ठीक है, विल प्लस बी को, ठीक है, साथ में विल प्लस बी। उसके बाद जो कार्य करने का क्या कार्य करेगा उसका वर्ब फॉर लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड को लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, वह पढ़ाई करता रहेगा। इसे अगर पूछते हैं ना कि कब वो क्या करता रहेगा, तो वो पढ़ाई करता रहेगा, इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या बात है, इसमें क्या है, हाँ का कहीं यूज़ नहीं हुआ, लेकिन हाँ का सेंस आता है, यानी कि वो करता रहेगा, ठीक है। तो इसका हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। वह क्या होता है, फीमेल अगर है तो शी, अगर फिर मेल है तो ही का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे अभी कौन सा है, तार है, यानी कि मेल का यूज सेंस आ रहा है, तो मेल में ही
विल बी रीडिंग। कंटिन्यू रीडिंग नहीं कर देना है, पढ़ता रहेगा तो वो करता ही रहेगा। ऐसा कंटिन्यू जो होता है ना वो नहीं लिखेंगे आप। हाँ, लिखना कब होता है, वो लगातार पढ़ाई करता रहेगा तब कंटिन्यू लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया पॉजिटिव वाली बात है। तो इस तरीके से आप अपने फ्यूचर की कोई भी बातें अगर दिनचर्या में अगर करते हैं, ठीक है, डेली रूटीन में, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप इस फॉर्म के यूज़ करके, इस फॉर्म का यूज़ करके आप ट्रांसलेट करके आप इंग्लिश बोल सकते हैं। दूसरा आता है नेगेटिव वाले सेंटेंसेस में, ठीक है। नेगेटिव वाला सेंटेंस में क्या होता है कि उसमें नकारात्मक बात की जाती है। उसमें जो भी बातें होंगी उसमें नहीं का उच्चारण होगा ही होगा। उसका भी प्लान है, पहले सब्जेक्ट को लिखना पड़ता है प्लान के अनुसार, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल को लिखना होता है, उसके बाद नॉट को लिखेंगे हम लोग, ठीक है, उसके बाद बी को लिखेंगे, उसके बाद वर्ब फोर, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद भी अगर अदर वर्ड आता है तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ऑब्जेक्ट तक का लिखने का उसमें मेरे पास स्पेस था, मैंने लिख दिया है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड का खुद से ऐड कर लेंगे, ठीक है। इसमें किस तरीके से बातें कर होती रहेंगी, वे लोग वहाँ नहीं बोलते रहेंगे। इसमें कोई भी ऐसी बातें होती हैं जिसमें ये बोलते हैं ना कि एक ही चीज़ को बार बार उसके पास नहीं बोलते रहेंगे, ठीक है, या वहाँ एक ही चीज़ के लिए बार बार नहीं बोलते रहेंगे। इसी तरीके से इस वर्ड को लिया गया है मेरे सेंटेंस को। वे लोग वहाँ नहीं बोलते रहेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वे लोग का इंग्लिश जो होता है वो दे होता है, ठीक है, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, सबके लिए। दे विल बी नॉट स्पीकिंग देयर, ठीक है। वे लोग वहाँ नहीं बोलते रहेंगे, दे विल बी नॉट स्पीकिंग देयर, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया पॉजिटिव वाली बातें हैं। नेगेटिव वाली बात और पॉजिटिव वाली बात तो कंप्लीट हो गई, किस तरीके से होती हैं, इसका ट्रांसलेशन कैसे होता है। दूसरा जानते हैं हम लोग। अब आते हैं जो तीनों पॉइंट होते हैं ना, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन टैग। ये तीनों सवाल से संबंधित वाक्य उसमें आते हैं। किसी में नेगेटिवली आते हैं तो किसी में क्वेश्चन के जैसा सवाल आता है। टोटली क्वेश्चन नहीं होता है, क्वेश्चन का जब भी करना होता है ना तो उसमें क्या का इस्तेमाल पहले करते हैं, लेकिन क्वेश्चन टाइप में क्या होता है कि उसमें क्या, क्यों, कब, कैसे सब का इस्तेमाल होगा, और वो कहाँ पे होगा उसे अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं, वो किस जगह पे होगा, लेकिन वो इतना समझ सकते हैं कि वो इंटरनल वर्ड होते हैं, वाक्य के अंदर में वो इंटरनल वर्ड होते हैं, ठीक है। नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अब इंट्रोगेटिव को ले लेते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि कोई भी सवाल अगर करता है तो हम उसमें क्या का इस्तेमाल पहले करते हैं, ठीक है। क्या का इस्तेमाल हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद कार्य को करते हैं। तो पहले उसमें इस सब्जेक्ट में से वाक्य में पहले विल का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का, इसके बाद सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद बी को यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद वर्ब का फॉर्म यूज़ करेंगे, क्या कार्य होगा उसमें, और उस कार्य का क्या लक्ष्य है उसको लिखेंगे, और फिर अदर वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को ले लेते हैं। क्या रमेश खाता रहेगा। जैसे अगर कोई अगर लंबे समय से खा रहा है और उसका इंतज़ार कोई कर रहा है, तो अगर
इंसान पूछता नहीं, क्या वो खाता रहेगा, ठीक है। तो इससे किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे देखिएगा। प्लानिंग के अनुसार जो रूल्स है उसके अनुसार विल का पहले सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, रमेश है, ठीक है। रमेश भी ईटिंग। क्या रमेश खाता रहेगा, विल रमेश बी ईटिंग, ठीक है। इस तरीके से जो भी इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर करते हैं तो उसका आप फ्यूचर के लिए तो उसमें आप इस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं ये नेगेटिवली का सवाल किस तरीके से किया जाता है। ये पॉजिटिवली थे, ठीक है, इसमें पॉजिटिव वालों को लिखा नहीं गया है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव सवाल है। अब नेगेटिव सवाल को देखते हैं किस तरीके से होते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। सब्जेक्ट के बाद विल सेम उसी में होगा नेगेटिव सेंटेंसेस में जो होते हैं, नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, यानी कि नकारात्मक प्रश्न में क्या होता है कि पहले आपको सब विल को लिखना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद नोट का इस्तेमाल करने को कहा जाता है, उसके बाद बी का यूज़ करना होता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है उसको यूज़ करना होता है, ठीक है। इसमें कैसे लिखेंगे, क्या तुम लोग नहीं करते रहोगे, कोई उल्टा पुल्टा करते रहोगे मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये करते रहो कोई ऐसा कार्य है जिसके बारे में वो उसमें पूछा जा रहा है उससे, ठीक है। क्या तुम लोग नहीं करते रहोगे, ठीक है। तो इसमें जैसे ट्रांसलेट करना होता है, इसमें पहले हम लोग सब्जेक्ट जो हेल्पिंग वर्ब है उसका पहले यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसको यूज़ करने के लिए कहा गया इसमें, विल का। तो विल, उसके बाद सब्जेक्ट को कहा गया, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, तुम लोग है। तुम लोग का जो इंग्लिश होता है यू होता है, तुम लोग, आप लोग, सबका, ठीक है, यू होता है। विल यू नॉट बी फ्रेंड्स। तो जो क्वेश्चन टाइप जो होगा इसमें वो फ्यूचर के लिए भी कोई भी अगर ऐसी बातें करते हैं, उसमें सवाल करते हैं, तो उसमें होगा जैसे वे लोग वहाँ क्या करते हैं, क्या करते रहेंगे, ठीक है। इसमें एक इमेजिनेशन करता है या फिर किसी से पूछ रहा है कि वे लोग वहाँ क्या करते रहेंगे, ठीक है। तो इसका जो सेंटेंस होगा उसका ट्रांसलेशन जो होगा वो पहले होगा रूल्स के अकॉर्डिंग, पहले क्वेश्चन वर्ड को। तो क्वेश्चन वर्ड इसमें कौन सा है, व्हाट है यहाँ पे, क्या, ठीक है। तो व्हाट विल, वे लोग का दे होता है, व्हाट विल दे, करना का डू होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म में लिखेंगे तो ING का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। डूइंग देयर, ठीक है। व्हाट विल सॉरी यहाँ पे बी का छूट गया है, ठीक है, यहाँ पे नहीं। व्हाट विल दे बी डूइंग देयर, वे लोग वहाँ क्या करते रहेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन टाइप में जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं
वर्ड वाले जो क्वेश्चन आते हैं, वाक्य आते हैं, उन सब का आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चंस को इस तरीके से आप अपने खुद से सोच करके लाएंगे और लिखेंगे और उनका प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, इस वीडियो में अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो तो आप मुझे कमेंट के ज़रिए आप फीडबैक देंगे और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी के आइकन को ज़रूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के सर्कल पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।